अर्थात हिंदी से संस्कृत में किस तरह से अनुवाद किया जाए। तो सबसे पहले हम वर्तमान काल में देखेंगे। लट लकार, संस्कृत में लट लकार बोला जाता है, लेकिन अगर हिंदी में इसका ट्रांसलेट किया जाए, इसका हिंदी में अगर हम पढ़ें या समझें तो वर्तमान काल इसका रूप होता है। तो इसमें पहला नियम क्या है? पहला नियम अगर हम देखें तो नियम है वर्तमान काल में कृतवाच्य की कर्ता में, वर्तमान काल की कृतवाच्य की जो कर्ता है, मतलब कृतवाच्य क्या होता है? कर्ता की बात होती है उसमें, ठीक है। तो इसमें प्रथमा विभक्ति पहली जो विभक्ति होती है, कर्ता प्रधान की विभक्ति जो होती है उसमें होती है, और उसी के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। मतलब कर्ता है तो प्रथमा विभक्ति का रूप उसमें प्रयोग होगा आपका, जहाँ कर्ता की प्रधानता होगी। जिस वाक्य में, कहने का तात्पर्य जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होगी वहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा, क्योंकि प्रथमा विभक्ति कर्ता के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है। अब देखते हैं राम पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें क्या है? राम पुस्तक पढ़ता है, रामे पुस्तकम पढ़ती। यहाँ क्या है? रामे पुस्तकम पढ़ती, ठीक है, कि राम पुस्तक पढ़ता है। इसका इस तरह से अनुवाद होगा संस्कृत में। दूसरा वाक्य, छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं। छात्र कहाँ पढ़ते हैं? विद्यालय में पढ़ते हैं। तो छात्राः विद्यालय पठन्ति, क्योंकि यहाँ बहुवचन की बात चली तो छात्राः बहुवचन वाला ही रूप आएगा इसमें, विद्यालय पठन्ति, ठीक है। उसके बाद तीसरा वाक्य है, तुम गांव कब जाते हो? तुम गांव कब जाते हो? त्वं ग्रामं कदा गच्छसि। गच्छसि अर्थात मध्यम पुरुष का जो इसमें है द्विवचनम, प्रथम पुरुष वाला रूप, एक वचन वाला इसमें जो है वह शब्द आ रहा है। मध्यम पुरुष का एक वचन का शब्द आ रहा है इसमें, कि क्योंकि तुम की बात चल रही है। तुम के लिए कौन सा आता है? ये अगर एक वचन की बात हो तो उसमें मध्यम पुरुष एक वचन का रूप आता है। तो यहाँ त्वं ग्रामम कदा गच्छसि, कि तुम गांव कब जाते हो। नेक्स्ट, तुम दोनों पानी पीते हो। तो तुम दोनों के लिए क्या है यहाँ पर? तुम दोनों की अगर बात करें, युवाम जन पीबत, तो जन नहीं होगा यहाँ पे, जल होगा, अर्थात जल पीबत, पानी पीने की बात होती है तो जल आएगा। पीबत है कि तुम दोनों, पीबती, पीबत है, पीबंती। तो इसमें तो लेकिन मध्यम पुरुष वाला ही वचन आ रहा है, ठीक है। मध्यम पुरुष वाला शब्द है हमारा, मध्यम पुरुष में भी युवाम, तुम दोनों द्विवचनम वाला रूप है इसमें हमारा। अब मैं विद्यालय जाता हूँ। तो मैं विद्यालय जाता हूँ मतलब मैं का मतलब होता है अहम, विद्यालय गच्छामि, मैं। उत्तम पुरुष एक वचन की बात चल रही है इसमें। अगर अपने लिए बात की जाती है, जैसे मैं अगर वक्ता हूँ, मैं कह रही हूँ, तो उत्तम पुरुष एक वचन का, अगर एक वचन का रूप आएगा इसमें। अगर इसमें द्विवचनम की बात की जाए तो फिर क्या आएगा? मतलब उत्तम पुरुष वाला ही आएगा। लेकिन अगर हम अपने लिए बात की जाए, जैसे हम दोनों के लिए, अगर बहुत सारे हैं तो हम सब के लिए, तो इसमें क्या आएगा? उत्तम पुरुष वाला रूप आता है पुरुष का, संस्कृत का। उसके बाद तुम सब पढ़ते हो। तुम सब मतलब यूयम पठत, तुम सब, कि तुम सारे। मध्यम पुरुष में बहुवचन का इसमें धातु इसमें प्रयोग किया गया है, मतलब जो धातु है संस्कृत की वह प्रयोग की गई है। उसके बाद हम दोनों पढ़ते हैं। हम दोनों मतलब आवाम, पठावे। फिर उत्तम पुरुष की बात आ गई इसमें। उत्तम पुरुष द्विवचनम वाली बात चल रही है इसमें। उसके बाद तुम दोनों लिखते हो। तुम दोनों लिखते हो मतलब युवाम लिखते हैं, तुम दोनों लिखते हो।
उसके बाद है वे दोनों दौड़ते हैं। वे दोनों दौड़ते हैं मतलब अगर इसे हम संस्कृत में देखें तो वे का तो धावते है। तो इस वाक्य को देखिए हिंदी में काफ़ी बड़ा है, लेकिन संस्कृत में अगर इसका प्रयोग हुआ है तो धावते है कि वे दोनों दौड़ते हैं। ठीक है। उसके बाद हम सब दूध पीते हैं। हम की संस्कृत क्या बनी हुई है यहाँ पर? वयम। दुग्धम, दूध की क्या है? दुग्धम। तो हम सब उत्तम पुरुष बहुवचन का इसमें जो है रूप प्रयोग किया गया है, धातु रूप, कि हम सब दूध पीते हैं। इसके बाद है वह सुंदर चित्र देखता है। तो सुंदर चित्र देखता है, सह वह। यहाँ पर पुल्लिंग की बात चल रही है, अगर स्त्रीलिंग की बात आती तो यहाँ पर क्या आ जाता? सा आ जाता। ठीक है। तो यहाँ पर पुल्लिंग है तो इसलिए स का मतलब वह है। सुंदर शोभनम, चित्र चित्र, देखता है पश्यति, वह सुंदर चित्र देखता है। तो इसमें प्रथम पुरुष एक वचन की बात चल रही है। मतलब ये तो वचन मैं इसमें बता रही हूँ, बाकी ये नियम है इसके कुछ अनुवाद करने के, कि हिंदी से संस्कृत में वर्तमान काल के जो रूप हैं, धातु रूप हैं, उनको किस तरह से प्रयोग करना चाहिए, किस तरह से उनकी धातुएं प्रयोग की जाएंगी कर्ता के रूप में। कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पर क्या है? कछुआ धीरे धीरे चलता है। यहाँ पर कछुए को संस्कृत में क्या कहेंगे? कच्छप है। धीरे धीरे स्नेह स्नेह, ये यहाँ स्नेह होगा, सेने सेने नहीं होगा। स्नेह स्नेह चलती, चलता है चलती। ठीक है। तो ये हमने क्या देखे हैं? लट लकार वर्तमान काल वाले अनुवाद के कुछ नियम देख रहे हैं हम। उसके बाद दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या है? जब वाक्य में दो करता हूँ, मतलब एक वाक्य और उसमें क्रिया को करने वाले दो करता हूँ, तो उसे च से जोड़ देते हैं। च से जुड़ जाता है वो। और क्रिया किस वचन की होगी? द्विवचनम की होगी। जब क्रिया में दो कर्ता होंगे तो वाक्य च से जुड़ जाएगा, और क्रिया किस वचन की होगी? द्विवचन की होगी। जैसे मोहन और श्याम पढ़ते हैं, मोहने श्यामे च पढ़ते हैं। तो काफ़ी साधारण तरीके से ये नियम है, अगर इनको एक बार देखा जाए। उसके बाद है रमा और उमा खाना खाती हैं। रमा उमा च भोजनम खादते हैं। ठीक। दिनेश और उमेश खेलते हैं। दिनेश उमेश से च क्रीडते। तो ये दूसरा नियम है इसका। अब नियम 3, जब वाक्य में दो कर्ता, वाक्य में क्या हो? दो कर्ता होते हैं जब वाक्य में, तो वा अथवा से जुड़े होते हैं। मतलब जब कोई वाक्य है उसमें जब उस वाक्य में वा या अथवा से उस वाक्य को जोड़ा गया हो, तो क्रिया द्विवचनम की न होकर एक वचन की ही होती है। ध्यान देने योग्य बात है। जब वाक्य में दो कर्ता हो और वह वा अथवा से जुड़े हों, तो वहाँ क्रिया किस वचन की? द्विवचन की न होकर एक वचन की होगी। श्याम अथवा मोहन बाजार जाता है। जाते हैं, वैसे जाते होगा। श्याम अथवा मोहन बाजार जाता है। हाँ, मतलब ठीक है, अगर एक की बात इसमें करें तो दो अथवा की बात चल रही है कि श्याम या मोहन बाजार जाता है। तो श्याम मोहने वा आपणम गच्छति। तो ये वा से जुड़ा है, तो इसलिए इसमें क्रिया किसकी होगी? एक वचन वाला यहाँ पर धातु आया हुआ है। उसके बाद रमा अथवा उमा स्कूल जाती है। रमा उमा वा विद्यालयम गच्छति। तो एक वचन वाले ही धातु प्रयोग हो रही हैं यहाँ पर, आप देखें, ध्यान दें इन पर भी, इनके आधार पर भी हम समझ सकते हैं। बाकी अपने समझने का सबका तरीका अलग अलग होता है। अब है नियम 4, यदि मध्यम पुरुष कर्ता के साथ प्रथम पुरुष मतलब प्रथम पुरुष वाला कर्ता होगा, एक कर्ता हो। यदि मध्यम पुरुष कर्ता के साथ, मतलब एक तो मध्यम पुरुष का कर्ता हो और एक प्रथम पुरुष का कर्ता हो, ये दो हों, तो क्रिया मध्यम पुरुष द्विवचनम की होती है। मतलब कर्ता भले ही प्रथम पुरुष का हो और मध्यम पुरुष दोनों का हो,
लेकिन क्रिया किसकी होगी? मध्यम पुरुष द्विवचनम की ही होती है। और यदि एक से अधिक कर्ता हो तो क्रिया मध्यम पुरुष बहुवचन की होती है। ठीक। तुम और राम जाते हो, त्वम राम है च गच्छते। मोहन और तुम दोनों जाते हो, मोहन युवाम च गच्छते। मतलब ये इसमें यहाँ आप देख सकते हैं इसके नियम के। तो क्रिया किसकी आ रही है इसमें? मध्यम पुरुष की इसमें क्रिया प्रयोग की गई है। अब इसी प्रकार यदि उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ, उत्तम पुरुष का जो कर्ता उसके साथ प्रथम पुरुष एवं मध्यम पुरुष के कर्ता हो, मतलब उत्तम पुरुष बात को कहने वाला जो व्यक्ति होता है उसके साथ सुनने वाला और जिसकी बात की जा रही हो वह भी हो, तो मध्यम पुरुष के कर्ता क्या होगा? उसमें क्रिया उत्तम पुरुष के वचनों के अनुसार लगेगी। क्रिया किसके अनुसार लगेगी? मतलब क्रिया किसके हिसाब से लगेगी? इसमें उत्तम पुरुष के हिसाब से लगेगी क्रिया। जैसे मैं और श्याम पढ़ते हैं तो अहम श्यामस च पठावे। ठीक, अहम मैं, क्योंकि बात किसकी चल रही है? कहने वाले की, जो बात को कह रहा है उसकी बात महत्वपूर्ण है इसमें, तो इसलिए क्रिया भी उसी पुरुष की और उसी के आधार पर लगेगी। मोहन तुम और मैं खेलते हैं तो मोहन त्वम अहम च लिखा मैं। उसके बाद मैं तुम और वे सब पढ़ते हैं, अहम त्वम ते च पठा में। तो ये कुछ नियम है, इन्हें आप देख सकते हैं। इसके आधार पर हम हिंदी से कुछ वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद सीख सकते हैं।